Shahid Khaqan Abbasi Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. नवाज शरीफ की नाअहली के बाद कौमी असम्बली ने नया कायद चुन लिया। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 47, शेख रशीद 33 और साहबजादा तारिकुल्ला 4 वोट हासिल कर सके। ANP और BNP ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। हमने उसको मनो अनकबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। अवाम ने नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस अदालत के बाद इससे बड़ी एक और अदालत लगेगी जहां JIT नहीं होगी। वहां साबित होगा नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब, बोले साबिक वजीर आजम के कारनामे गिनवाए। हकीकी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर इस कुर्सी पर वापस आएंगे। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। नौमुंतखब वजीर आजम ने मुस्तकबिल के अहदाफ बता दिए। बोले टैक्स नादहिंदगान को नहीं बख्शेंगे। शहरियों से ऑटोमेटिक असलहा वापस लेने, यकसा निजाम तालीम के नफाज, सेहत कार्ड्स का दायरा मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। 1 नवंबर के बाद लोड शेडिंग न करने का दावा। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की जुमलेबाजी पर करारा जवाब। LNG पे बात करनी है, मैं हाजिर हूं, 24 घंटे हाजिर हूं बेटा। शाहिद खाकान अब्बासी जिद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नौमुंतखब वजीर आजम ने हल्फ उठा लिया। सदर ममनून हुसैन ने शाहिद खाकान अब्बासी से हल्फ लिया। तकरीब में सिफारतकारों, साबिक वुज़रा और आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। नौमुंतखब वजीर आजम का तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों और दीगर रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर मुसाफा। शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी आदाब का पास भी न रखा। नए वजीर आजम से हाथ मिलाने से गुरेज। नवाज शरीफ के पोस्टर्स उठाए लीगी अरकान के ऐवान में नारे। इनको मना करें, तशरीफ रखें और आवाज बंद करें अपनी। स्पीकर अयाज सादिक की नारे लगाने से रोकने की कोशिश। पार्लियामेंटेरियंस को काबू न करने पर असेंबली स्टाफ को डांट पिला दी। यह गलत बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग तशरीफ रखें। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों की नौमुंतखब वजीर आजम को मुबारकबाद। नवीद कमर बोले लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। शेख रशीद ने LNG के मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज कबूल कर लिया। इस मुल्क की सबसे महंगी LNG इस वक्त पाकिस्तान में आप लाए हैं और मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। गुलाम अहमद बिलोर ने PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस को गद्दार करार दे दिया। अपने जजों से पूछता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या आप में से 2-4 बंदे वैसे नहीं जिन्होंने PCO के नीचे हल्फ उठाया था? कि PCO के नीचे हल्फ उठाने वाले जो है वो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नवाज शरीफ का हर सिपाही नवाज शरीफ है, किस किस को रोकोगे? मरियम नवाज की शाहिद खाकान को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। साद रफीक बोले किस किस को कब तक और कहां तक रोकोगे? हम सादिक हैं, अमीन हैं, हम नवाज शरीफ हैं। रुकावटों और साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान एक बार फिर अहम तरीन मौके पर पार्लियामेंट से गायब। सरबरा PTI अपने नामजद करदा उम्मीदवार शेख रशीद को वोट डालने पार्लियामेंट न आए। जहांगीर तरीन भी कप्तान के नक्शे कदम पर इजलास में शिरकत नहीं की। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 120 पर इंतखाबी दंगल 17 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया।
26 अगस्त को हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। शहबाज शरीफ और पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। पार्टी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, ये उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जतें, अफसोस की बात यह है कि उनकी महफूज आज नहीं है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के रोज पीटीआई को झटका। रुकने कौमी असम्बली आयशा गुल अलई ने इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। पार्टी से अलहदगी का फैसला। कहा, इमरान खान की वजह से हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं। पार्टी में मगरबी कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है। ये इंग्लैंड नहीं, पाकिस्तान है। पीटीआई रहनुमाओं की आयशा गुल अलई के इल्जामात की तरदीद। असद उमर कहते हैं, पार्टी ने आयशा गुल अलई को बहुत इज्जत दी। शीरी मजारी कहती हैं, टिकट देने की यकीन दहानी ना कराने पर आयशा ने पार्टी छोड़ी। उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम का आयशा गुल अलई से राब्ता। पार्टी में शमूलियत की दावत। कहा, हमारी पार्टी में खवातीन को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। बिलावल भुट्टो का आयशा गुल अलई के इल्जामात की तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी खवातीन के हुकूक और उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और अवामी नुमाइंदगी एक्ट में गलत सर्टिफिकेट पर नाअहली का जिक्र नहीं। क्या कानून ना होने के बावजूद इमरान को नाअहल करार दे दें? नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अकरम शेख बोले, इमरान खान की जमा कराई गई दस्तावेजात फ्रॉड हैं। ममनुआ फंडिंग पर सिर्फ फंड जब्त किए जा सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। गैर मुल्की फंडिंग पर पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। दानियाल अजीज की गुफ्तगू। हनीफ अब्बासी कहते हैं, पीटीआई बुरी तरह फंस गई है। इमरान खान की नाअहली यकीनी है। नईमुल हक बोले, लीगी वकील अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जस्टिस खोसा के इमरान खान से राब्ते की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। कहा, जस्टिस खोसा की कभी सरबरा पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने खुली अदालत में ऑब्जर्वेशन दी कि मामला अदालत में आ गया। अब फरीकैन इस्लामाबाद लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करें। मुल्तान में पंचायत के हुक्म पर लड़की से रेप का मामला। वाक़ये पर 3 मुकदमा दर्ज किए। मरकजी मुल्जिमान समेत 29 गिरफ्तारियां हुई। 7 रोज में चालान जमा करा दिए जाएंगे। सीपीओ मुल्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। असलहे की खेप पकड़ ली। मकान में जेर जमीन छुपाया गया असलहा बरामद। बारूदी सुरंगें, खुदकुश जैकेट्स, तैयारा शिकन तोप और 2000 से जायद गोले शामिल। लाहौर में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। जीओआर में घुसने की कोशिश करने वाले डॉक्टर्स को पुलिस ने वाटर कैनन से धो डाला। 8 डॉक्टर्स गिरफ्तार। पिटाई के बाद डॉक्टर्स का जेल रोड पर धरना। मसीहाओं के एहतजाज के बाइस मरीज रुल गए। माह आजादी आते ही मार्केटें सज गईं। कराची से खैबर तक कौमी परचमों की बहार। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। झंडों और बैजेस की खरीदो फरोख्त जारी। चीन के सूबे फौजियान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता। 73 लाख अफराद मुतासिर। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। Khaqan Abbasi Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. मैं शाहिद खाकान अब्बासी सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा।
नवाज शरीफ का कसूर ये है कि 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की और इंशाल्लाह नवंबर के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर इस कुर्सी पर वापस आएंगे। इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। इस मुल्क की सबसे महंगी LNG इस वक्त पाकिस्तान में आप लाए हैं और मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। पार्टी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, ये उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जतें, अफसोस की बात यह है कि उनकी महफूज आज नहीं है। इस किस्म के गलत एलिगेशंस लगाना और ये कहना कि जी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत आपको मिलती है अगर आप अपनी डिग्निटी रखें। इस सब के अलावा नवाज शरीफ की नशिस्त NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान रेप केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई और कराची में एक और स्कूल गिरा दिया गया। इन तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी जो है नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक, जिनकी हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जहाँ सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने शाहिद खाकान अब्बासी से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, जबकि गैर मुल्की सफीरों और दीगर शबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद खाकान अब्बासी सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद कादिर मुतलक एक कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला किताब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है नबुव्वत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबीयीन जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक़्तज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। और नाज़रीन, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर मुल्क के 21वीं वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उनके मुकाबिल पीपल्स पार्टी के नवीद कमर 47 और शेख रशीद अहमद 33 वोट हासिल कर सके। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह पर सिर्फ 4 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। मुल्क के 21वें वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुकर्रर वक्त से ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान के ऐवान में पहुँचने पर वजीर आजम के इंतखाब के लिए रायशुमारी के तरीक़ेकार का ऐलान किया। The honorable members who wish to vote in favor of Shahid Khaqan Abbasi Sahab, they may proceed to lobby on my right, designed as lobby A for recording their votes. स्पीकर असम्बली की हिदायत के मुताबिक अरकान अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए ऐलान करदा लॉबी में चले गए।
रायशुमारी का अमल मुकम्मल हुआ तो असम्बली में घंटियां बजाई गईं, जिसके बाद अरकान दोबारा ऐवान में वापस आ गए। तमाम अरकान के ऐवान में आने के बाद स्पीकर ने शाहिद खाकान अब्बासी की कामयाबी का ऐलान किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट्स लिए। 340 अरकान के ऐवान में से 305 अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा लिया, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के अरकान ने हिस्सा न लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पहली तकरीर का बाकायदा आगाज बतौर वजीर आजम के बजाय नून लीग के कारकुन की तरह जज्बाती अंदाज में किया। उनकी तकरीर का बेशतर हिस्सा नवाज शरीफ की सफाइयां देने और मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाने पर मुश्तमिल रहा। शरीफ का कसूर ये है कि LNG लाकर मुल्क की तमाम इंडस्ट्री को चलाया, पावर प्लांट को चलाया, फर्टिलाइजर प्लांट जो बंद पड़े थे उनको चलाया। नौमुंतखब वजीर आजम ने अपनी इब्तदाई तकरीर के आगाज में अपनी पार्टी के अंदर इत्तेहाद के ढंडोरे भी पीटे। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, आज इलेक्शन हो गया, 4 दिन के अंदर अंदर मुल्क में जमहूरियत का अमल वापस पटरी पर चढ़ गया। कोई डिरेल नहीं हुआ, कोई भागा नहीं, कोई टूटा नहीं। नौमुंतखब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी दावा किया कि नवाज शरीफ की नाअहली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवाम ने कबूल नहीं किया। हमने उसको मनो अन कबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। के अवाम ने उस फैसले को रद्द किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार की तारीफों के पुल भी बांधे और उन्हें नवाज काबीना का अहम वजीर करार दिया। इसहाक डार साहब ने अपनी मेहनत से इस मुल्क को फिजिकल स्पेस दी और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि इस कैबिनेट के सबसे मेहनती 24 घंटे काम करने वाला आदमी इसहाक डार था, जिसने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर का इख्तिताम भी एक लीगी कारकुन के नारे नुमा जुमले पर किया। मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर इस कुर्सी पर वापस आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी तकरीर के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कारनामे भी गिनवाए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब के दौरान अपोजिशन के साथ भी खूब छेड़खानी की और कई चुटकुले छोड़े। 45 दिन के लिए हूँ, 45 घंटे के लिए हूँ, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं काम करने आया हूँ, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी सीट गर्म न करने का अज़म तो किया, लेकिन अपनी पहली तकरीर के दौरान वो अपोजिशन को बहाने से गर्म करते रहे। एक मौके पर उन्होंने 26 वोटों वालों को मौका परस्त भी करार दिया। जो वक्ती मुफाद के लिए भागे वो आज बैठे हुए, वो 26 वोट लेकर बैठे हुए। वजीर आजम ने शेख रशीद के साथ अटखेलियां जारी रखते हुए उनसे नवाज शरीफ के हक में गवाही भी मांग ली, जिस पर शेख रशीद अहमद ने जज्बाती रद्द अमल भी दिया। वहाँ नारे मारने का वक्त नहीं होगा। खिताब के दौरान एलन के बारे में अपोजिशन के आवाज कसने पर उन्होंने एक रुकन को बेटा कहकर भी मुखातिब किया। LNG पे बात करनी है, मैं हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। और ठीक उस वक्त जब वजीर आजम अपना मुहासबा करने की बात कर रहे थे, PTI के असद उमर ने आवाज कसी, जिस पर वजीर आजम ने हंसकर जवाबी जुमला भी कसा। मामला उन लोगों को जो यहाँ बैठे हैं अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मुझे भी तो आ गई है ना यार, आपको भी नहीं आई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अपने खिताब के दौरान अपोजिशन की जुमलेबाजी का फिलबदी जवाब भी देते रहे। कई मरतबा उनके जुमलों पर डेक्स भी बजाए गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म अपने अहदाफ का भी ऐलान किया और कहा कि वो अपने मुख्तसर दौर में उन अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। तो हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना है। वफाकी हुकूमत तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगा।
जो लोड शेडिंग नवंबर पहली के बाद इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ उन जगहों पे होगी जहां लोग बिल अदा नहीं करते। कराची का पैकेज है, पीएम साहब ने इसको वादा किया था, उस पैकेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद अपोजिशन ने मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को मुबारकबाद दी। नवीद कमर का कहना था कि आइन की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शेख रशीद बोले, शाही खानदान सिर्फ नुमाइशी होता है, लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार नवीद कमर का कहना था कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, इनफरादियत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। कल नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे थे, आज शाहिद खाकान यहाँ बैठे हुए हैं। मुल्क भी चल रहा है, पार्लियामेंट भी चल रही है। एंड आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये प्रोसेसेस इंडिविजुअल्स के साथ नहीं रुकते। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार शेख रशीद ने एलन के मामले पर वजीर आज़म के साथ मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। इस मुल्क की सबसे महंगी एलएनजी इस वक्त पाकिस्तान में आप लाए हैं और मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह का कहना था कि सबका एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना होगा। एहतसाब का अमल शुरू करो और एहतसाब सबका होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का खजाना लूटा है, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा बाहर मुल्कों में भेजा है, स्विस बैंकों में रखा है और इसी तरह पनामा में भेजा है, जिन जिन लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं, बिल्कुल सामने ले आओ और इस कौम के सामने पेश करो कि ये इन लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं और इनका करो। अगर आपने एहतसाब नहीं किया तो अल्लाह ताला दोबारा आपका एहतसाब करेगा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आज़म तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चले और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाए। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की, जिन्होंने अहम मैच में अपना खिलाड़ी तो मैदान में उतारा लेकिन उसे वोट देने के लिए ऐवान में नहीं आए और न ही अपने नायब कप्तान को अहम घड़ी में मुकाबले के लिए ऐवान में भेजा। वजीर आजम को पनामा केस में क्लीन बोल्ड करने का दावा करने वाले कप्तान आज कौमी असेंबली में मैच खेलने ही ना आए। कप्तान ने अपना खिलाड़ी तो मैदान में उतारा लेकिन उसको आखिरी लम्हात में मुखालफीन के सामने तन्हा छोड़ दिया और वोट देने के लिए ऐवान आने की जहमत ना की। इमरान खान की गैर हाजिरी की वजाहत PTI के तर्जुमान शफकत महमूद ने कुछ यूँ दी। इमरान खान साहब को जरूरी काम के लिए लाहौर जाना पड़ गया, इसलिए वो नहीं आए। हम सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, हमने भरपूर हिस्सा लिया इलेक्शन के अंदर। अब मामला वाकई वही था जो शफकत महमूद कह रहे हैं, या इमरान खान आज भी शेख रशीद को वही रहनुमा समझते हैं जिनसे बरसों पहले वो पनाह मांगते थे। मेरा ख्याल है तुम्हारा अपना कोई अल्लाह सब क्या चले ड्रामा तो नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो आगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। वजीर आजम के लिए मैदान ना छोड़ने वाले के आज इस तरह ऐवान खाली छोड़ देने पर उनकी ऐवान के लिए संजीदगी पर काफी सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर कौमी असम्बली में कुछ दिलचस्प वाक़यात भी पेश आए। ऐवान में नारे लगते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुसाफा नहीं किया। शेख रशीद एक मौके पर तैश में आ गए। और क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के इंतखाब की रायशुमारी मुकम्मल होने के बाद जब मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ऐवान में वापस आए तो उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर थाम रखी थी और इसी दौरान शदीद नारेबाजी भी की गई। तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, आवाज बंद करें। स्पीकर अयाज सादिक इस दौरान अरकान असम्बली को रोकते रहे। एक मौके पर ऐवान में शोर शराबा हद से बढ़ गया तो स्पीकर ने हिदायत की कि जो न माने सार्जेंट्स उन अफराद को बाहर निकाल दें। ये सार्जेंट इनको मना करें, इनको मना करें, मना करें इनको। शाहिद खाकान अब्बासी कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद ऑपोजिशन की बेंचों पर जाकर सबसे मुसाफा करने लगे, ताहम शाह महमूद कुरैशी ने उनसे मुसाफा नहीं किया।